अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट में और जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में आज स्मोक के हवाले से, रोकथाम के हवाले से एक बार फिर केस की समाअत हुई, जिस पर LDA के वकील और लीगल एडवाइज़र साहिबजादा मुज़फ़्फ़र अली साहब पेश हुए और सीनियर कानूनदान हैं। इनकी रिपोर्ट से अदालत ने एतमाद का इजहार किया। आइए जानते हैं कि स्मोक के हवाले से आज क्या अदालती कार्रवाई हुई। जी सर। देखिए, आपको तो मालूम है कि ये जो कोर्ट है, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में, ये एंटी स्मोक पिछले 4 साल से ये केस चल रहा है और इसमें जो मकसद है वो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसकी भलाई के लिए, कि जिस तरह ये सिर्फ ये एंटी स्मोक के ऊपर नहीं है, इसमें जितना एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। और इस कोर्ट में 4 साल हो चुके हैं कि वो जितने भी महकमे हैं जिनकी कानून के मुताबिक ड्यूटीज़ हैं कि वो एक चीज़ को देखें, जिस तरह एनवायरनमेंट है उसको LDA को कहा गया है कि जी कि जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं लाहौर के अंदर वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। इसी तरीके से जो शजरकारी है, जो ट्रीज़ हैं, दरख्त, आपको पता है बहुत बड़ा असासा होता है, उसके ऊपर क्या प्लांटेशन की जाए, मियाकी फॉरेस्ट लगाए जाएँ। फिर रूफ टॉप गार्डनिंग के ऊपर भी उन्होंने कहा सोलर पैनल जो है वो लगाया जाए ताकि हीट को कवर अप किया जाए। तो ये एक गुज़श्ता 4 साल से ये इसके ऊपर काम हो रहा है। और जो सबसे बड़ा काम है कि जो इन्फेक्टेड वाटर क्राइसिस है, आपको याद होगा 4 साल पहले हमारी जो पानी की सतह है वो बहुत नीचे जा चुकी थी और ये खदशात आ रहे थे कि आइंदा 5-10 साल में ये वाटर क्राइसिस हो सकते हैं पाकिस्तान में। अच्छा सर, तो उसके ऊपर भी काम हो सकता है। आपने बहुत अच्छे पॉइंट दिए सर। खाली बिल्डिंग्स की तामीरात से तो स्मोक नहीं बढ़ती, स्मोक गाड़ियों से बनती है, जो धुआं निकलता है, भट्टे चलते हैं, उससे बनती है, फसलें जलाई जाती हैं सर्दियों में। इसकी रोकथाम की तरह इंडस्ट्री पूरी चल रही है। आप इसको हम मोस्टली देखते हैं, इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जाता, दबा दिया जाता है और सिर्फ बिल्डिंग हो गई, इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है। स्मोक के लिए नेट नाइट्स कैफेस को हाईलाइट किया जा रहा होता है, लेकिन बड़ा हिस्सा तो इसका इस मुहिम से भी मैं बिल्कुल उस तरफ आता हूँ क्योंकि अब ये जो सीजन है ये आपको पता है कि 3 महीने होते हैं स्मोक के। इन 3 महीने में जो कॉज होती है ना, आपको पता है फसल जब खत्म करते हैं, फसल को किसान जलाते हैं, तो इसको कहते हैं स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग इजाफा करती है स्मोक में। उसके बाद दूसरी जो है, आपने सही फरमाया कि गाड़ियों की जो पोल्यूशन है, एमिशन, हमने इसके ऊपर पिछले कोई 1 माह से काम करें। अब आप देखें स्टेबल बर्निंग पाकिस्तान में नहीं हो रही क्योंकि हमने उन किसानों के खिलाफ एक्शन किया है, बल्कि उस इलाके का जो पटवारी है, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जहाँ पे ये एनोमलीज यहाँ रिपोर्ट होती हैं, उसके खिलाफ एक्शन किया गया है ताकि इसको रोका जाए और न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर ये आए। इसी तरह जो भट्टे होते हैं ईंटों के, आपको पता है इस कोर्ट की वजह से ये पंजाब जो है वो लकी है कि आज पंजाब में जिग-जैग टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे जो काला धुआं है वो भट्टे नहीं निकालते। अच्छा, तो जिग-जैग टेक्नोलॉजी क्या होती है, अगर आप आवाम को आसान लफ्जों में समझाना? देखें, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जब भट्टे को आप चलाते हैं तो देखें उसमें काला धुआं निकलता है और वो तो मुज़र सेहत है। उससे तो आप समझें कि अगर खुदा ना करे वो काला धुआं को सही ले तो उसकी तो जिंदगी अजाब बन जाती है। तो वो काला धुआं जो है ना, वो उसको ऐसा धुआं निकाल देता है जो कि मुज़र सेहत नहीं है। वो एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई। इसके अलावा जो सीडर्स लगाए गए कि स्टेबल बर्निंग की जगह एक मशीन आती है सीडर, उसके जरिए किसान जब अपनी फसल चेंज करता है, लगाता है, तो दूसरी मशीनों के तहत बजाय उसको जलाने के और उसमें पोल्यूशन क्रिएट करने के। और गाड़ियों के लिए मैं अब आपको आज बताता हूँ कि हमने 5000 से ज़्यादा लाहौर डिवीज़न में, ननकाना, कसूर, शेखापुरा, लाहौर, इन सब में हमने 5000 से गाड़ियों के चलान किए। और इसमें कमिश्नर साहब जो हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, दिन रात वो इसी चीज़ में लगे हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब गाड़ियाँ किसी स्टॉप पर रुक जाती हैं तो पोल्यूशन में इजाफा होता है और कई ऐसे इशारे थे जहाँ पे आधा घंटा गाड़ियाँ जो है ना वो रुकी रहती थी और वो पोल्यूशन, जाए धुआं देने वाली गाड़ियाँ तो पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। ये इंटरिम गवर्नमेंट को एजाज़ हासिल है, कमिश्नर लाहौर को एजाज़ हासिल है कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट 6 माह में कंप्लीट करने थे, 2 माह में कंप्लीट किए। कैवली ग्राउंड का, अकबर चौक का, ये वो चौक एरियाज हैं जहाँ पे मैं खुद भी उस रोड पे ट्रेवल करता हूँ, आधा घंटा में लग जाता था। अच्छा सर, आधा घंटा गाड़ियों को बता दें। इंडस्ट्री के हवाले से आपका क्या ख्याल है? इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा काम, जी, इंडस्ट्री में छोड़ते हैं गंदा वहां से। नहीं, आप सही हमारे इंडस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्ट की वजह से इन्होंने, एनवायरनमेंट वालों ने तकरीबन कोई 500 के करीब इंडस्ट्रीज को सील किया है, जिनमें ये पाए गए थे SOP वायलेशंस। और आज भी उस कोर्ट में यही सबसे पहला मौजू यही रहा हियरिंग में कि वो जो 500 फैक्ट्रियाँ सील हुई हैं उनका क्या स्टेटस है। तो उन्होंने बताया कि कई जो है वो कंप्लाइंट हो गए हैं, उन्होंने उनको डीसील किया है जिन्होंने अपना जो अदालत के अहकामात के मुताबिक अब एनवायरनमेंट को और SOPs को फॉलो किया है और उनके साथ एक एफिडेविट लिए गए हैं कि दोबारा वो इस चीज़ का ख्याल करेंगे।
अच्छा सर, ख्याल करेंगे वर्क फ्रॉम होम की बहुत बात हुई कि वर्क फ्रॉम होम से आप काम करें, इससे कितना स्मोक में कमी आती है वर्क फ्रॉम होम से? देखें, वर्क फ्रॉम होम तो एक बहुत अच्छा आइडिया है, और पिछले साल जब स्मोक थी, आपको याद होगा पिछले साल भी कोर्ट के कहने के ऊपर 2 दिन हफ्ते में रखे गए थे वर्क फ्रॉम होम। उससे ये फर्क पड़ता है कि ट्रैफिक का प्ले कम हो जाता है रोड्स के ऊपर। और इस अदालत ने यही कहा है कि जी कि चूंकि अभी स्मॉग के 2 महीने बकाया हैं, ये स्मॉग रहेगी फरवरी तक, तो उन्होंने कहा कि इसकी जो नोटिफिकेशन है इस पे जरूर एक नजरसानी की जाए कि इसको दोबारा से 2 दिन के लिए प्राइवेट ऑफिस कीजिए। वर्क फ्रॉम होम की आपने बात की, हम देखते हैं जब वर्क फ्रॉम होम होता है या ऐसी कोई छुट्टी का ऐलान किया जाता है अदालत की तरफ से स्मोक की वजह से, पाकिस्तानी अवाम या हम कहें जो हमारा खित्ता है, जो इसकी अवाम है, वो बहुत ज्यादा मार्केटों में आ जाती है, शॉपिंग करने लग जाती है, एज अ हॉलीडे उसको एंजॉय किया जा रहा होता है। नहीं, उसके लिए मार्केट के लिए स्मोक तो हमारी नहीं आई ना। अगर हम मार्केट बंद करते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए आपको पता है सिचुएशन बहुत ज्यादा डंप हो जाती है, हम नीचे चले जाते हैं। तो इन 2 चीजों को हम आपस में कैसे कंपैरिजन करेंगे? हम छुट्टी भी करें तो ऐसा कोई लॉकडाउन हो कि भाई लोग घर ही में बैठे और मार्केट्स भी चलती रहे आराम से, ये ना होना कि मार्केट्स को आप बंद करें और उससे इकोनॉमिकली शटडाउन। देखें, ये जो सारे इकदाम किए जा रहे हैं हमारी नस्लों के लिए किए जा रहे हैं, हमारी जनरेशन के लिए किए जा रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा, एक दफ़ा एक पोस्ट भी चली थी कि लाहौर में इतनी स्मॉग है कि इंसान की 10 साल जिंदगी कम होती जा रही है। तो ये आपकी जनरेशन के लिए अगर इकदाम किए जाते हैं, मार्केट्स का काम है कि वो 10 बजे के बाद बंद करें, वो डिस्करेज करें। अगर आप ये टाइमिंग्स ऑब्जर्व नहीं करेंगे, और ये सिर्फ है 2-3 माह के लिए जब ये स्मॉग होता है, इसमें तो हर शहरी को हिस्सा बनना चाहिए। ये तो मैं दुआ देता हूँ इस लॉर्डशिप जस्टिस शाहिद करीम साहब की कि जिन्होंने इस चीज को इशू को उठाया, वरना ये यकीन कीजिए हमारी नस्लें बर्बाद हो सकती थी। आज लाहौर की एक जरूर बात रही करूँ, आज लाहौर की लोग क्यों मिसाल देते हैं कि लाहौर देखा तो पेरिस को देखो, उसकी रीजन क्या है? आप देखिए जितने प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, लाहौर हमारा शहर खूबसूरत तरीन शहर है, दरख्तों का शहर है। तो इस शहर को खूबसूरत तो सर कम हो गए नहीं, दरख्त तो आप देख लें कि दरख्त की कटिंग के ऊपर बहुत सख्त एक्शंस हैं, कोई दरख्त नहीं काट सकते, और यही अदालत ने इस पे एक्शंस लिए। इसी अदालत ने वो बढ़ाएं ना, फिर आप इसको प्लांटेशन कर रहे हैं। ये तकरीबन कई लाख पौधे लगा गए 3 एरियाज में। आपको पता है मियाकी फॉरेस्ट एक नई टेक्नोलॉजी है, वो 4-5 साल में पूरा फॉरेस्ट बन जाता है, वो जंगल बन जाता है। वो टेक्नोलॉजी जो है जज साहब के कहने पे एम्पोरियम मॉल के आगे लगाया गया। लिबर्टी मार्केट आप चले जाए उसमें, वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे मियाकी फॉरेस्ट लगाया गया, और अब 3 और यहाँ PIA रोड है, जौहर टाउन है, वहां पे और लग रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की रोशनी में आप देखिएगा कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो हम काम करने जा रहे हैं, और हम सबको मिलकर करना चाहिए। हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अगर कोई टाइम मुकर्रर किया गया तो हमारे नस्लों के लिए बेहतरी के लिए किया गया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, देखते हैं कि जो अदालती कार्रवाई है ये स्मोक में किस तरह कमी का बाइस बनती है, और क्या अदालतें स्मोक को रोक पाने में कामयाब हो जाएंगी, और नस्लों के आने वाली नस्लों को जिस तरह कहा जा रहा है कि ये उनके फायदे के लिए किया जा रहा है सब कुछ, और आने वाली नस्लों को इससे कितना फायदा होगा। हर साल हम देखते हैं कि कार्रवाई चलती है, लेकिन स्मोक में बतदरीज इजाफा होता है। इसी के साथ अपने मेजबान को दें इजाजत, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।